ये हम लोग का बाप दादा का टाइम का सोनार बंगला है, अभी का नहीं है। सोनार बंगला पहले से है। पर कौन बनिया 500 करोड़ अभी तक कमाया है अमित शाह लोग को छोड़कर। अमित शाह लोग को छोड़कर उन लोग का मतलब बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है उनको छोड़कर एक बनिया का नाम बताइए जो एक साल में 500 करोड़ कमाया। बताइए, गुजरात में वो 25 साल हुकूमत किया, क्या गुजरात को सोना बना सका? गोबर बना दिया, गोबर। इसी तरह से वो बंगाल में अगर आया तो बंगाल को भी गोबर बना देगा। तो जहाँ तक हम सब भाई देख जानते हैं कि दीदी जहाँ तक हो सका है, लॉकडाउन में भी अभी भी हम लोगों का रोड वगैरह बना है, ठीक है, ये सब दीदी के मातहत हो रहा है। इसलिए यहाँ के लोग एक स्पष्ट रूप से जानते हैं कि दीदी इज़ द बेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद पहुंचे हुए हैं हावड़ा में और यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे जिस तरह से कल चुनाव का पहला चरण है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे जानेंगे। और लगातार जो है बीजेपी और TMC में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इन सभी मुद्दों पे जानेंगे इन लोगों से। सर, जिस तरह से भाजपा कर रही है, यहाँ जगह जगह बम बारूद बनते हैं। भाई जो ममता जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि ममता बहुत सारा घोटाला की है। नहीं, वो गलत बात है। गलत बात है। क्या कहना चाहेंगे इस बार, भाजपा या TMC? TMC। क्या दीदी ने कोई काम अच्छा कर दिया? बहुत काम हुआ है यहाँ पर, बहुत सा काम हुआ है। अच्छा, बहुत सा। ये देखिए रोड सब देख करके उसके बाद मुआयना कर लीजिए आप पूरा, उसके बाद समझ में आएगा दीदी कितना काम किया यहाँ। भाजपा तो कह रही है कि दीदी ने खाली घोटाला की है, काम कहाँ की है? घोटाला जो करने वाला है वो नया आया है। जो अडानी अंबानी के ऊपर जो इतना डिपेंड किया हुआ है वही तो अडानी और अंबानी के ऊपर जो घोटाला है, यानी कि ये लोग जो घोटाला कर रहा है, जो अभी किसान लोग का मुद्दा चल रहा है, ये सब देखिए, ये सब लोग किसान कहाँ मान रहे हैं? वो तो कह रहे खालिस्तानी बैठे हुए पाकिस्तानी। अरे हम लोग भी तो आतंकवादी हम लोग को बना दे रहा है यहाँ तो। ये चल रहा है हिंदू मुसलमान वाली बात, वो नया नया कोसा छोड़ रहा है, नया नया बात हो रहा है। कह रहे हिंदू खतरे में बंगाल में। वो हमेशा, वो तो खुद ही खतरे में है। तो अपने आप को बचाने के लिए बांग्लादेश गया, यहाँ से NRC CA ये सब करने के लिए अपना इज्जत बचाने के लिए बांग्लादेश जाकर के ही बैठा हुआ है। तो कह रहे बांग्लादेश के बंटवारा में उनका बहुत योगदान है। अरे योगदान को पूरा दाने हैं, पूरा तो दान दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इसको सोनार बंगला बनाना है। सबसे पहली बात है कि हमें शिकायत उनसे नहीं, सबसे बड़ी शिकायत मीडिया वालों से। अच्छा। क्योंकि मीडिया वाले सच को दिखाते नहीं। सच्चाई ये है कि देश का हर एक नागरिक उसके दिल की आवाज़ है कि वो दिल से सिर्फ एक ही बात चाहता है, कोई सूरत से इस सरकार से छुटकारा मिले। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ की महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है, ये तो जानते हैं, तेल से लेकर। भाजपा तो कह रही है कि देश हित में जरूरी है, देश विकास करेगा महंगाई से। देखिए, देश विकास कब करता है? जब कोई गरीब को लेके चलता है, ठीक है। जब तक आप गरीब तबका को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक वो देश तरक्की नहीं करेगा। ये देश तरक्की उस वक्त करेगा जब कोई भी सरकार हो, मोदी जी या इनके खिलाफ नहीं, ठीक है, दिल से कभी भी कुछ करना है, कोई भी तरक्की का काम उसी वक्त होता है जब आप आम नागरिक को लेके चलेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई इसके पास टॉपिक ही नहीं है। वो तो कह रहे बंगाल को विकास करेंगे, 39 वादे कर रहे बंगाल से, तो यकीन करिए आप लोग। देखिए, आप भी तो एक इंसान हैं, आप भी जानते हैं कितना विकास अब तक हुआ है भारत में और कितना विकास होगा। एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, पूरे बंगाल में, पूरी बंगाल में अगर कोई एक है तो वो सिर्फ दीदी है। वजह बता रहे हैं, उन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। इतने सारे मर्द मिलकर एक औरत के पीछे पड़ा हुआ है। कभी अमित शाह आता है, कभी मोदी आता है, कभी राजनाथ सिंह आता है, अड्डा सड्डा चड्डा क्या क्या, ये लोग सब एक रोज आ रहा है, रोज दीदी के खिलाफ बोल रहा है। वो बेचारी एक पैर टूट के भी, तोड़ के भी, फिर भी लोगों के सामने है। तो वो तो कह रहे बंगाल बचाने के लिए वो लोग आ रहे हैं, बोले बंगाल में घोटाला हो रहा है, सेफ करने के लिए, सोना का बंगाल बनाने के लिए आ रहे हैं। पहले वो अपना देश तो बचा लें। अभी बताइए ना, पाकिस्तान में लोग जा रहे ट्रेनिंग लेने के लिए, हमारे आर्मी, जान ये रिपोर्ट, हमारा भारत देश पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो पूरी दुनिया यहाँ आएगा कि यहाँ से लोग पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान तो इतना छोटा सा है। तो जो अपने देश की आर्मी जो है, जो हम लोग के लिए वो विदेश नीति है, वो मामला है, वो अलग है, देश का मामला अलग है। लेकिन यह जो चुनाव का मामला है, इसमें आप लोग किसे पसंद कर रहे हैं? लगातार भाजपा कर रही है, हिंदू खतरे में यहाँ पे। भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई मैटर नहीं करता है।
यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा, गंदा राजनीति हो रहा। जो आदमी को खड़ा होना है वो आदमी खड़ा नहीं हो रहा। बीजेपी सब बख्श आदमी को खड़ा कर रहा है, एकदम बेकार आदमी, और वो कभी जीत नहीं पाएगा। यहाँ सिर्फ खेला होगा। दीदी कर ये खेला होगा और मोदी जी करे विकास होगा, तभी तो वो दलित आदिवासी सबको चुनाव में उठा रहे हैं। यूपी में तो विकास दुबे को ले भी था ये लोग। अभी कौन सा विकास, दुनिया भर का तो विकास डेली पैदा हो रहा है। कौन सा विकास का बात कर रहे हैं आप? सोना का बंगाल बनाने का विकास। ये हम लोग का बाप दादा का टाइम का सोनार बंगला है, अभी का नहीं है। सोनार बंगला पहले से है। अभी तक भारत के अंदर में ये बताइए, वो क्या गुजरात में वो 25 साल हुकूमत किया, क्या गुजरात को सोना बना सका? गोबर बना दिया, गोबर। इसी तरह से वो बंगाल में अगर आया तो बंगाल को भी गोबर बना देगा, और हम लोग उसको कभी आने नहीं देंगे। योगी जी करे राम राज आ जाएगा, यूपी मॉडल बनाना चाह रहे हैं, आप यकीन ही नहीं कर रहे हो। पहले तो पहली बात वो रावण राज बनाया हुआ है। क्या है? वो खुद अपने स्टेट को रावण राज बनाया हुआ है। वो राम राज क्या बनाएगा? राम के बारे में उससे खबर भी है। लिए भाईजान क्या करे? यूपी में राम राज है नहीं। राम खुद चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। राम का कोई फैक्ट ही नहीं है। राम मंदिर में अच्छे लगते हैं, ये चुनाव में नहीं। राजनीति धर्म का कभी नहीं होता है, विकास का होता है, और जो विकास का राजनीति करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। दीदी विकास का राजनीति की। अगर जो योगी आके बोले हैं बेटी बचाओ, आज उन्हीं के शहर में हाथरस यूपी में पड़ता है, उन्हीं के विधायक लड़की का मामला पड़ता है, उसको जला दिया जाता है। वहाँ पे नेशनल मीडिया को पहुँचने नहीं दिया जाता है। NDTV हुआ, जैसे आप लोग मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप लोग को पहुँचने नहीं दिया जाता है। और जो नेशनल मीडिया ABP हुई और भी जितने सब दलाल मीडिया, वो सब जाके कुछ और दिखाते हैं हाथरस कांड को। योगी जी कैसे बंगाल में आकर बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं है, भाजपा लाओ देश बचाओ। हाथरस की बेटी कैसे सुरक्षित है? फिर उसे तो जला दिया जाता है, उसे तो मार दिया जाता है। यूपी में ही होता है। आज जो अब संसद में बिल पास होता है उनके थ्रू से होता है, क्योंकि उनके 313 MP उनके हैं। संसद में जो बिल पास आप ही लोगों ने चुना है। पहले बात तो सुनिए सर, 313 MP जो है संसद में पास किया जाता है बिल। 3 तलाक का, 370 का बिल पास किया जाता है ना। एक बिल और पास कर दिया जाए कि जिस पे रेप का मामला है उसको फांसी दिया जाए। 40 सांसद खुद MP बीजेपी का है, उस पे खुद बलात्कार का केस चल रहा है। अच्छा, मतलब बंगाल के लोग विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे क्या? यहाँ विकास हो चुका है, यहाँ विकास हो चुका है। दीदी लंदन बना के रखी है कलकत्ता को। पहली बात है, सबसे बारीकी बात समझिए, विकास किसे कहते हैं? विकास का मीनिंग क्या होता है? विकास का मीनिंग सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को, जो आम लोग हैं उन लोगों को नौकरी, शिक्षा, उनके खाने पीने का इंतजाम, इसे कहते हैं विकास। तो जहाँ तक हम सब भाई देख जानते हैं कि दीदी जहाँ तक हो सका है, लॉकडाउन में भी अभी भी हम लोगों का रोड वगैरह बना है, ठीक है, ये सब दीदी के मातहत हो रहा है। इसलिए यहाँ के लोग एक स्पष्ट रूप से जानते हैं कि दीदी इज़ द बेस्ट। और जो खेला होवे का नारा लगाई दीदी, यकीनन से बात है, जितना भ्रष्टाचार ये लोग बंगाल में आने के बाद कर रहे हैं, ये सारा का सारा आने वाले वक्त में इन लोगों को पता चलेगा कि देखिए बंगाल के लोग कितने सुख अशांतिपूर्वक है, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर का देश है, स्वामी विवेकानंदा का देश है ये, ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। इसलिए इस देश के लिए, इस बंगाल के लिए हर जितने भी क्रांतिकारी यहाँ से पैदा होते हैं, और हर क्रांतिकारी का एक नारा है। क्या? हर क्रांतिकारी का एक नारा है, हर क्रांतिकारी का एक नारा है कि जब तक दीदी का साथ है तब तक इस देश में विकास है। अब बंगाल ही एक दिन बताएगा इन लोगों को, इनके मुंह पे मारेगा इन लोगों का, जिन लोगों ने ये सब हरकत किया अब तक, आने वाला वक्त में। और वो दिन दूर नहीं जब हम आप सब देखेंगे कि बंगाल ही तमाम स्टेट से सबसे ज़्यादा विकास पर है। उनको तो काम करने नहीं दिया जाता है ना, सेंटर से उनको सपोर्ट मिलता ही नहीं। सबसे पहली बात तो कह रहे हैं कि दीदी लेती ही नहीं है, दीदी अड़चन लगाती रहती है। सबसे पहली बात है कि ये देना ही नहीं चाहता है, ठीक है। और एक बात, यहाँ जो आप गवर्नर आके बैठा दिया जिसको, वो गवर्नर तो आए दिन दीदी के खिलाफ ही बात करता रहता है, ठीक है। और आने वाला वक्त में देखिएगा एक न एक दिन, ठीक है, जो बात हकीकत है, हमार बंगला जो है, सोनार बंगला की जो बात है, वो अब तक नजर आ रहा है। आप लाइट देखे जाकर, आप रोड देखे, यहाँ का विकास। अमित शाह एक बात कह रहे हैं कि बनिया है, एक बार यकीन करिए उनके ऊपर, विकास करेंगे आप। अमित शाह बनिया नहीं है, अमित शाह तड़ी पार है। अमित शाह बनिया नहीं है, अमित शाह तड़ी पार है। वो क्या विकास करेंगे? गुजरात को तो खुद बचा नहीं पा रहे हैं, उनसे निकल रहा है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है। गुजरात उनसे जा रहा है और उनका खुद का सीट जा रहा है। यहाँ पे वो किसान का मुद्दा का बात करते हैं कि किसान को हम लोगों ने 2000 रुपये सालाना दिया। अगर किसान को 2000 रुपये सालाना मिलता तो 120 दिन से जो किसान बैठा है वो किसान नहीं, इनके नज़र में खालिस्तानी है। मुसलमान बैठता है शाहीन बाग में तो आतंकवादी है, और ये लोग बैठते हैं तो देशभक्त हैं। अमित शाह के नज़र में इन लोग देशभक्त है, किसान खालिस्तानी है, और मुसलमान अगर शाहीन बाग में बैठे तो वो
आतंकवादी है, ये है इनका नजरिया। तो वो तो कह रहे हैं कि ये लोग कोई भी कानून बनता है आंदोलन करने लगते हैं, इनका काम ही आंदोलन करना। जंगल कानून बनाइएगा, आंदोलन करेंगे। हम लोग इंसान हैं, इंसानियत वाला कानून बनाइए, तो जंगल कानून है इनका सारा। किसानों को फायदा होगा, फिर आप लोग कैसे यकीन नहीं हुआ? आज तक तो यूपी का गन्ना मिल नहीं खुला, गन्ना मिल का मुआवजा नहीं मिला। यूपी जाके देखिए आप, नेशनल मीडिया नहीं दिखाती होगी, लेकिन हम तो आप लोग का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि आप जैसा सोशल मीडिया लोग सच तो दिखा रहा है, वरना सब तो है कौन, सब तो दलाल मीडिया है। अमित शाह का बेटा 100 अमित शाह का बेटा, जो अमित शाह के आपने बात कहा, अमित शाह के बारे में जो आपने कहा एक बात कि भाई वो चाह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, विकास वो देश की नहीं कर रहे हैं, वो अपने बेटे का विकास कर रहे हैं। जाइए, हम आप सब जानते हैं कि उसका बेटा, हम आप अगर लाख रुपए की बिजनेस करते तो एक साल में कितना कमा लेते हैं, अधिक से अधिक एक काम 5 बना पाएंगे, लेकिन उसका बेटा 500 करोड़ रुपया कमाया है। कौन सा ऐसा बिजनेस का रूल है जिसका जहाँ पे जाके 500 करोड़ रुपया व्यापारी है, कमा सकते हैं वो लोग। तो व्यापारी नहीं है, आपने कहा पहले बनिया है। कौन सा व्यापारी कर रहे हो? वो तो खुद कह रहे हैं कि बनिया है तो व्यापार कर सकते हैं। 500 करोड़ कौन बनिया 500 करोड़ अभी तक कमाया है अमित शाह लोग को छोड़कर? अमित शाह लोग को छोड़कर, उन लोग का मतलब बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है उनको छोड़कर एक बनिया का नाम बताइए जो एक साल में 500 करोड़ कमाया हो। बताइए। और रामराज नहीं लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, बंगाल में नहीं चले यार, रामराज तो है। बंगाल में राम राज है, रहीम राज है। भाई बोलने दो ना, बोलो। बंगाल में राम राज भी है, रहीम राज भी है। बंगाल एक जमहूरियत वाला जो हिंदुस्तान कंट्री है ना, उसको देखना है तो आप बंगाल आइए। क्या बात है, बहुत यहाँ पे हम लोग सब मिलके 25 दिसंबर भी मनाते हैं, 31 भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, ईद, दिवाली सब हम लोग में। जमहूरियत कंट्री देखना है, बंगाल आइए आप। राजनाथ सिंह कैसे कह रहे हैं कि घर घर में बम बारूद बनता है, बच्चे बारूद लेकर घूमते रहते हैं। गंदी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, सबसे बड़ी बात है। राजनाथ सिंह जो है घर घर में अगर बम बारूद बनता तो आप खुद यहाँ डर से नहीं आते, आप खुद यहाँ डर से नहीं आते, आप सवाल ही नहीं करते। आप पहले जिस चैनल से है उनसे पहले अपने लाइफ का सेफ्टी के लिए कुछ लिखित मांगते कि हम बंगाल जा रहे हैं, हमको लिखित में दीजिए, अगर कुछ हो जाता है मेरा फैमिली को क्या मिलेगा। बम बारूद वाला जगह नहीं है। आप देखिए इतना भीड़ में सेफ महसूस कर रहे हैं, गर्मी लग रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मगर सेफ महसूस कर रहे ना। यहाँ पे यहाँ बम बारूद नहीं बनता। अच्छा, मतलब बंगाल के लोग दीदी के जो विकास है उससे खुश है, दीदी का जो विकास है उससे खुश है बंगाली। बहुत 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 ज़्यादा खुश है, दीदी के विकास से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। बोल। हाँ, दीदी के विकास से हम लोग बहुत खुश है। दीदी के विकास से बहुत विकास है। दीदी तो विकास की, लेकिन दीदी कुछ बेची नहीं। अमित शाह अडानी ग्रुप को रेल भी बेच दिया, BSNL भी बेच दिया, MTNL भी बेच दिया। अब जो आप बोले ये क्या नाम है, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, आप बता दीजिए बुलेट ट्रेन अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है? नहीं, शुरू करने वाले हैं वो तो। बुलेट कहाँ पर कर रहे हैं? अहमदाबाद टू दिल्ली। देश में क्यों नहीं कर रहे? जब तक वो चालू करेंगे ना तब तक खुद। अच्छा, मतलब बंगाल में खेला होगा, मोदी सरकार नहीं होगा। तो ये थे हावड़ा की जनता जो बता रहे थे कि दीदी जो है विकास की है और विकास के मुद्दे पे ये लोग वोट करेंगे। अब देखना ये होगा कि कल चुनाव है पहले चरण का, लोग किसे मतदान करेंगे ये तो रिजल्ट ही बताएगा। हावड़ा से न्यूज़ MX के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।